भारत पर भले ही टैरिफ बम फोड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिस पर इसका इम्पैक्ट जीरो है। जैसे भारत हर साल अमेरिका को 9.5 बिलियन डॉलर की दवाइयों का निर्यात करता है, उस पर पहले भी जीरो टैरिफ था और अब भी उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया गया है। यानी कि आप समझिए, भारत की ओर से अगर दवाई नहीं दी गई तो ये जितनी भी सोशल स्कीम्स अमेरिका चलाता है, दवाइयां सस्ती देता है अपने देश के नागरिकों को, वो कैसे दे पाएगा? इसलिए उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया है। चालाक है अमेरिका। इसी तरह भारत हर साल अमेरिका को 16.6 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात करता है, उस पर पहले भी जीरो टैरिफ था, अब भी जीरो टैरिफ है। अगर बात पेट्रोकेमिकल्स की जाए तो भारत हर साल अमेरिका को 4.1 बिलियन डॉलर के वैल्यू का पेट्रोकेमिकल निर्यात कर रहा है। पहले इस पर 6.9% टैक्स था, अब भी इस पर 6.9% टैक्स ही लगेगा, यानी कि इस सेक्टर पर भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन गारमेंट बिजनेस पर भारी भरकम टैक्स लगने के बाद भारतीय कारोबारी अब एक नया मार्केट ढूंढ रहे हैं। पेनल्टी जो इन्होंने इंक्रीज करी हुई है, ये वन साइडेड है। ये एक तरीके से इंडिया को धमकाने डराने की जो कोशिश की जा रही है, इसका तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जवाब दे ही दिया है। इसका इफेक्ट आएगा, धीरे धीरे आएगा, वैसे ही धीरे धीरे जाएगा भी। हमारी सरकार की इसके ऊपर ऑप्शंस के लिए तैयारी करने की तैयारी कर चुकी है, जैसे जीएसटी स्लैब्स पे कमी आना, दूसरा सब्सिडीज प्रोवाइड करने की भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी सरकार से कि सब्सिडीज किसी तरीके की प्रोवाइड की जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब नीचे आएगा और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तो हमारे पास ऑप्शंस और बहुत क्रिएट होंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, कपड़े की हर जगह ज़रूरत होती है, तो धीरे धीरे हर जगह हम अपनी सप्लाईज बढ़ाएंगे, ऑप्शन मार्केट ढूंढेंगे, तो हमें उस चीज़ का इफेक्ट जो यूएस में आना है वो अवश्य कम होगा। ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़ने वाले थे, इस बारे में कारोबारियों को पहले से अंदाजा था। तभी तो टैरिफ लागू होने से पहले अमेरिकी निर्यात में 21% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही थी, उसके बाद यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने के बीच भारत का कुल निर्यात 3% तक का इजाफा कर चुका था। लेकिन वहीं अमेरिकी निर्यात में 21.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी अमेरिका के टैरिफ लगने से पहले ही कारोबारियों ने अपना सामान अमेरिका पहुंचा दिया था। अमेरिका के टैरिफ बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वदेशी से ट्रेड वॉर का जवाब दिया जा सकता है। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज जब दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से जूझ रही है, ऐसे समय में लगता है कि भारत ने पिछले दशक में जो नीतियां बनाई वो देश के कितने काम आ रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसे में कोई राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए, हर राज्य ने अवसर लेना चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिशन होगा, हिंदुस्तान में आने वाले इन्वेस्टर को सोचने में तकलीफ हो कि मैं इस राज्य में जाऊं कि उस राज्य में जाऊं। भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जिन सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें उनमें और बेहतर करना है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा।